दिवाली त्योहार हिंदी महीने में कब मनाया जाता है? आप लोगों ने तो बहुत पढ़ लिए, बहुत सारे त्योहार पढ़ लिए, जो तो नॉर्थ इंडियन जो एग्जाम में त्योहार पूछे जाते हैं, वो तो आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया। लेकिन और हाँ, स्टेट भी पढ़ लिए आपने सर जो है, तो आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लिया हूँ, लेकिन फिर भी एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में पूछ लेता है कि मतलब बिहू जो है तो जनवरी में जो मनाया जाता है बिहू, वो कौन सा बिहू है? माघी बिहू कब मनाया जाता है? दिवाली जो है तो हिंदी महीने में कब मनाया जाता है? तो इस तरह के जो डीपली क्वेश्चंस हैं और आप लोगों ने उसको पूरी तरह से अवॉइड कर दिया है। आज मैं उन्हीं सब क्वेश्चंस को मिलाकर जो मैं एक अलग ही जो है तो इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में, जिसके बाद जो है तो आप लोग इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जो है तो पूरी तरह से करके आएंगे, जो आप लोग इसको बिल्कुल स्किप नहीं करने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो जो है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए जहां जीके नेसेसरी है। तो बिना देरी किए हम जो है तो पहला ही क्वेश्चन दिवाली से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिवाली जो है ना तो हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और यह में ये भी पूछता है कि अमावस्या को मनाया जाता है कि पूर्णमासी को मनाया जाता है। तो ऑफकोर्स ये अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या मतलब उस दिन जो है तो चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता। और कब मनाया जाता है? कभी कभी जो तो अक्टूबर में आता है ये, और कभी कभी जो है तो ऑफकोर्स नवंबर में आता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं होली। होली को जो तो बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर तरीके पर जो तो उसको मनाया जाता है, और बसंत के आगमन का यह शुभ प्रतीक भी है। जी हाँ दोस्तों, और हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो जो तो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फुल मून या पूर्णिमा को मनाया जाता है। और दिवाली जो है तो कब मनाया जाता है? दिवाली जो है तो अमावस्या को मनाया जाता है। इसका तो आप जानते ही हैं, मार्च महीना है होली का इंग्लिश वाले में, और हिंदू वाले में जो है तो फाल्गुन महीना है। दशहरा है। दशहरा जो है तो हम देखते हैं कि दशहरा कब मनाया जाता है। तो दशहरा जो है तो सितंबर में तो मनाया जाता है। सितंबर, अभी किसी किसी साल जो है तो अक्टूबर में आ जाता है ना। और ये अश्विन महीने में मनाया जाता है। हिंदू जो तो कैलेंडर के अनुसार जो है तो अश्विन महीने में जो तो मनाया जाता है। तो नवरात्रि देख लेते हैं। अब नवरात्रि का तो वही है ना, जो दशहरा है वही नवरात्रि है। नवरात्रि के 10वें दिन में ही जो तो ये क्या बोलते हैं, दशहरा आता है। तो अश्विन का जो 10वां अश्विन में ही जो है नवरात्रि मनाई जाती है, और सेम जो है तो लास्ट दिन दशहरा मनाया जाता है। अश्विन, ध्यान रखिएगा, अश्विन। ठीक है, तो जन्माष्टमी देख लेते हैं। जन्माष्टमी जो है तो नवरात्रि से जो तो पहले आती है ना। और ये जो तो अगस्त में आता है, ये ज़्यादातर अगस्त में ही आता है। और भाद्रपद में ये जो है तो मनाया जाता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन, अष्टमी मतलब 8वां दिन, इसी दिन जो है तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट है गणेश महोत्सव। गणेश महोत्सव हम देख लेते हैं। ये भी भाद्रपद में ही मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है तो दुर्गा रखने के जो है तो पहले जो है तो गणेश महोत्सव भी आता है। फिर उसके बाद जो है तो वो पितृमोक्ष वाला आता है 15 दिन के लिए, गणेश महोत्सव। और दुर्गा नवमी के पहले जब गणेश जी रखे जाते हैं और जब दुर्गा माता विराजमान होती है उनको रखा जाता है, तो उन दोनों के बीच में जो है 15 दिन के लिए जो पितृमोक्ष अमावस्या आती है ना। 15 दिन चलता है। तो हिंदू लूनिसोलर कैलेंडर के अनुसार जो तो भाद्रपद के महीने में जो है तो पहले पखवाड़े मतलब शुक्ल चतुर्दशी का चौथा दिन, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त या सितंबर से मेल खाता है, सेम वही है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये सब मैं अभी शुरू में जो तो नॉर्थ इंडियन त्यौहार ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जो लिखा है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर महाराष्ट्र ही जो तो काफ़ी है ज्यामितिक लगाने के लिए। रक्षाबंधन जो है तो ऑफकोर्स अगस्त में आता है, किसको नहीं पता ये। और ये सावन मास में आता है, पूर्णिमा का दिन है। ये ध्यान रखिएगा कि अमावस्या का दिन है कि पूर्णिमा का दिन है। अब वहाँ कहाँ मनाया जाता है? आपको उसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है। तो ईद उल फितर की हम बात कर लेते हैं। ईद उल फितर जो है तो सव्वाल के महीने के पहले दिन, जो
ग्रेगोरियन कैलेंडर के जुलाई है, यहाँ पे जुला लिखा हुआ है, सॉरी मतलब कॉपी पेस्ट में डिस्टर्ब हो गया, तो जुला है, ठीक है, जुलाई है, आई मीन जुलाई है ये, ठीक है। अब बिहू देख लेते हैं, अब आ जाइए, ये तो इम्पोर्टेंट है। बिहू के भी 3 भाग है, ठीक है, जैसे बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू, भोगली बिहू। भोगली बिहू जो तो इसको माघी बिहू बोलते हैं, और कोंगली बिहू को जो तो कट बिहू बोलते हैं, और ये जो बोहाग बिहू है, बोहाग बिहू जो है तो अप्रैल में मनाया जाता है ये, ठीक है। और ये पूरा जो त्योहार जो तो असम में मनाया जाता है, ठीक है, ये अप्रैल में शुरू होता है। कब, मतलब कि जैसे कि कई तरह के है, तो पहला जो तो जैसे पहले आता है ये इसको देख लीजिए आप, मतलब कि माघी बिहू। माघी बिहू जो है तो जनवरी में मनाया जाता है। उसके बाद जो तो कोंगाली बिहू आता है। कोंगाली बिहू जो है तो इसको कटी बिहू भी बोलते हैं। कटी बिहू जो तो अक्टूबर में मनाया जाता है। अब माघी बिहू मतलब माघ जो तो अगर कोई जो तो ज़्यादा हिंद चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ समझता है, तो उसके लिए जो तो ये रटना जो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि माघ महीना जो तो जनवरी में ही फंसता है, ठीक है। जनवरी में ही जो तो माघ महीना आता है, इसलिए जो तो माघी बिहू बोलते हैं। और माघ जो तो जो खिचड़ी आती है जो 14 नवंबर वाली है ना, सॉरी 14 जनवरी वाली, वो भी माघ में ही आती है। और कोंगाली बिहू जो तो अक्टूबर में हो गया, और ये बोहाग बिहू जो तो अप्रैल में हो गया। ओके, तो देख लेते हैं अगला हम। अब हेमिस आ गया। हेमिस जो है तो ये तिब्बती त्योहार है। हेमिस कहाँ का, तिब्बत का है, ठीक है। और ये जून या जुलाई में जो है तो वो मनाया जाता है। इसका स्थान कहाँ है, स्टेट क्या है, लद्दाख। आपको ज़्यादातर लद्दाख को ही टिक करना है। और ओनम देख लेते हैं, ये तो केरल का ही है ओनम। ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार जो है तो चिंगम के महीने में आता है, चिंगम। अब चिंगम की महीना मतलब जो तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अगस्त या सितंबर, जो हम लोगों का ग्रेगोरियन कैलेंडर है इंग्लिश वाला, तो उसका अगस्त या सितंबर से मेल खाता है। तो हम लोगों को जो तो ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान में रखना है किस महीने में मनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में अब यही पूछने लगा है। वो पुराना जो है तो पैटर्न गया। अब बहुत ही ऐसे कम ही या रेयर ही एग्जाम पूछ देगा कि ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, बाकी अब टाइम पीरियड ही पूछता है भाई। तो पोंगल जो तो वही है जिसको जो खिचड़ी बोलते हैं, 14 जनवरी को मनाया जाता है। पूरे भारत में जो तो मनाया जाता है ये। अब पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। अब बैसाखी, चैत्र बैसाख, अभी आ गया आपका अप्रैल, ठीक है, क्योंकि चैत्र जो है तो और अब मार्च का है, और तो फिर मार्च के बाद क्या आता है, 1 महीने बाद जो है तो अप्रैल आता है। तो इसी तरह बैसाखी आ गया है, चैत्र के बाद बैसाख आ गया है ना। 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भारत में सिख समुदाय के अनुसार मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ मनाया जाता है, ज़्यादातर ये फेमस कहाँ का है, पंजाब का ही है। पंजाबी भाई लोग इसको मनाते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं उगादी। उगादी जो है देवता को थैंक यू बोलने के लिए ये जो त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और दिन कहाँ का है, चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो उसी टाइम में जो है तो फसल कटती है ना। तो भाई भगवान को थैंक यू बोलने के लिए कि इस जो खाना आप लोगों ने हमको दिया है, ये जो अन्न आप लोगों ने हमको दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छठ पूजा आ गया, बहुत फेमस है ये, है ना। नॉर्थ इंडियन का सबसे फेमस तो यही है, क्या है, एकमात्र छठ पूजा। कार्तिक महीने के, हिंदू महीने के छठे दिन जो अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है, कार्तिक महीने में मनाया जाता है। मतलब कि आप लोगों के अनुसार ये जो है तो हाँ अक्टूबर नवंबर में पड़ता है, इसमें लिखा ही है, मैं क्यों ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऊंट महोत्सव हम देख लेते हैं। ऊंट महोत्सव जो है राजस्थान का है। यहाँ जो एक मरु महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या जो मनाया जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव, ठीक है, राजस्थान का ही है। ये जो तो नवंबर में मनाया जाता है ऊंट मेला, कहाँ, पुष्कर राजस्थान। अब हम तिब्बती नववर्ष जो होता है 14 फरवरी लोसार को देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि 14 फरवरी को और क्या मनाया जाता है, ठीक है। हमारे यंग लोग बहुत उसको मनाते हैं। तो जो ये लोसार है ये फरवरी में मनाया जाता है। ज़्यादातर कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है। तो जैसे कि बहुत लोग जो तो सिर्फ एक स्टेट को ही टारगेट करके आप लोगों को बताएंगे कि जो लोसार है ये हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख में मनाया जाता है। भाई साहब ये बौद्धों का त्योहार है, ये अब जहाँ जहाँ बौद्ध रहेंगे वहाँ 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 ये मनाया जाएगा। अब क्या दिवाली से भारतवर्ष में मनाई जाती है? अफकोर्स नहीं, जहाँ जहाँ हम भारतीय हैं, जहाँ जहाँ हम हिंदू लोग हैं, वहाँ सभी जगह दिवाली मनाई जाती है। ठीक है। तो एग्जाम में कैसे दे देगा ये जो तो कुछ साउथ इंडियन स्टेट इसमें दे देगा, या फिर जैसे कि वो दे देगा जैसे कि नागालैंड, मेघालय। तो ये तो उसमें आपको जो तो हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश को जो है तो जो उसमें छांटना है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आ गया, यह त्योहारों का त्योहार भी इसको बोला जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक जो तो हॉर्नबिल एक पक्षी भी है, उसको संरक्षण करने के लिए जो तो यह मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? ये दिसंबर में मनाया जाता है। तो त्रिशूर पूरम, जब चंद्रमा और पूरम तारे एक साथ उदय होते हैं। आई एम सो सॉरी कि मुझे पूरम तारे के बारे में नहीं पता कि ये आखिर क्या है, हालांकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा स्टडी भी नहीं किया। तो त्रिशूर पूरम, जब चंद्रमा और पूरम तारे एक साथ उदय होते हैं, ऑप्शन में आपको यही मिल जाएगा अगर ये पूछेगा तो। ठीक है। वडक्कुनाथम मंदिर के आसपास 10 मंदिरों की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, त्रिशूर पूरम। तो ये कहाँ मनाया जाता है त्रिशूर पूरम, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये भाई लोग जो है तो केरल में मनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि रथ यात्रा के बारे में। रथ यात्रा जो तो ये तो कॉमन है, सभी को पता है ये कि उड़ीसा में मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी में। ओके, ठीक है। भगवान विष्णु एज जगन्नाथ। तो अब हम देख लेते हैं द्री महोत्सव। द्री महोत्सव जो है तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी एक फसलों का ही उत्सव है। ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं ना वो फसलों के ही ये जो बारे में है, जो फसल की कटाई पे मतलब कि ये मनाए जाते हैं, उनको बोने पर मनाए जाते हैं, है ना। तो ये भी जो कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। अब कहाँ? जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश में ही एक स्थान है जीरो वैली। तो अब सागा दावा जो तो सिक्किम का है, अप्रैल में मनाया जाता है। ओके। अब जो एक है अम्बुबाची मेला, ये भी असम में है। कामाख्या देवी जो मंदिर है वहाँ मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। मोत्सु जो तो नागालैंड में मनाया जाता है। कब? मई में मनाया जाता है यह मोत्सु। ठीक है। ये जो अब मैं जो इसमें बताऊंगा उसमें आपको सिर्फ मतलब कि लोकेशन ही बस याद रखनी है। ठीक है। जैसे मोत्सु नागालैंड का हो गया, और नोक क्रेम डांस फेस्टिवल मेघालय का, ये नवंबर में मनाया जाता है। ठीक है। अब ये जो है वांगला महोत्सव, ये मेघालय में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है। जुलाई भी लिखा है तो अब जुलाई में ध्यान रखिएगा, लेकिन खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। मायो को फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो रगिया फेस्टिवल जो है तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। और देहिंग पटकाई ये जो तो असम में ही मनाया जाता है। तो बस एक छोटा सा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स लॉट कि आप लोग साथ लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। तो मैं जो आपको इस YouTube चैनल पे जो मैं प्रोवाइड करूँगा वो मैं पूरी तरह से रिसर्च करके लाऊंगा कि जो अब जो तो पैटर्न के अनुसार जो एग्जाम में क्या पूछ रहा है। ठीक है। जैसे कि डांस पूछ रहा है, और मैं अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, वो वीडियो जो तो किस टॉपिक पर रिलेट होगा कि जो वो है डांस एंड डांसर्स। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कठिन टॉपिक है, और इसमें आप लोगों को क्या क्या नाम याद रखने हैं, क्या क्या नहीं याद रखने, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। मैं हूँ विवेक पांडे। तो जय हिंद, जय भारत।